एंड विद दैट क्रिस्टियानो रोनाल्डोज वर्ल्ड कप जर्नी कम्स टू एन एंड। दोस्तों मैं आज ट्रिब्यूट विव्यूट देके ये वीडियो नहीं बनाना चाहूंगा, मैं ऑफ कोर्स एक बनाऊंगा, तो आप चेकआउट कर सकते हो, शायद से इन अ फॉर्म ऑफ एन एडिट और इन अ फॉर्म ऑफ अ शॉर्ट मैं बना दूंगा, एंड ऑफ कोर्स यू गाइस कैन चेक इट आउट। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न दोस्तों बस एक ही है कि लोग बोल रहे हैं कि दिस इज नॉट हाउ इट शुड हैव एंडेड वगैरह वगैरह। मेरा पॉइंट यही है कि स्पोर्ट को फर्क नहीं पड़ता कि आपका लास्ट डांस चल रहा है, कि आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो, आप मतलब यू डिजर्व टू विन अ वर्ल्ड कप। डिजर्व कुछ नहीं होता स्पोर्ट में। स्पोर्ट इज नॉट स्क्रिप्टेड, स्पोर्ट इज नॉट सिनेमा, स्पोर्ट इज अ हार्श रियलिटी कि आप अगर अपने हिसाब से खेलोगे एंड इफ यू प्ले टू विन एंड इफ यू हैव दैट हंगर टू विन एंड प्ले, देन स्पोर्ट विल हमेशा रिवॉर्ड यू। नहीं तो we have seen a lot of stories, a lot of incomplete stories in sports, and this is why there are more incomplete stories in sports compared to a Messi story maybe, that is the epitome of it. So यही था मेरा छोटा सा मैं जो बोलना चाहता था about this case। जो बोल रहे थे लोग कि this is not how it should have ended, deserved नहीं है, this is not scripted दोस्तों, as I've said, this is a thing that you need to go out on the field and achieve, and this is why मैं हमेशा बोलता हूँ कि sport isn't for everybody, for the people who are watching as well, for the people who are playing as well. So आप अगर देख रहे हो and if you are a football fan, then तो आप ये सह लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन if you are a non-football fan, if you are here for the storylines, then it's not for you. Of course it's not. So this is what I had to tell, and now let's come to the match। छोटा सा रिव्यू बनाऊंगा क्योंकि मैच के बारे में उतना कुछ बात ही नहीं करना है दोस्तों। मतलब पता ही नहीं मेरे को क्या हुआ मैच में वगैरह वगैरह। मैच स्टार्ट हुआ, पहले तो लाइनअप्स आए। लाइनअप्स में मेरे को पता नहीं कि ये रोबर्टो मार्टिनेज क्यों राफेल लियाओ को नहीं खिलाता, क्योंकि राफेल लियाओ पीछे ट्रैक बैक करके नहीं आता, एंड आपको थोड़ा डिफेंसिव कवर चाहिए उधर नूनो मेंडेस के साइड में, क्योंकि लमीन यमाल है, आप डबल डाउन ट्रिपल डाउन कर दोगे। मैं तो कल जाओ फेलिक्स को भी उतना ट्रैक बैक करते नहीं देखा। नूनो मेंडेस संभाल रहे थे अच्छे से, उसके बाद नेल्सन सेमेडो आए, नेल्सन सेमेडो भी संभाल रहे थे अच्छे से। तो आप राफेल लियाओ को आगे ले आ सकते थे। राफेल लियाओ व्हेन ही वाज प्लेइंग ही वाज गुड, मतलब ही हैड दैट बर्स्ट ऑफ पेस, वो टेक ऑन कर रहे थे डिफेंडर को। पेड्रो पोरो थे उनके साइड में, तो पेड्रो पोरो को आप एक्सपर्ट कर सकते थे, क्योंकि मतलब उतना डिफेंसिवली सॉलिड मेरे को पेड्रो पोरो लगते नहीं। ऑफेंसिवली ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, लेकिन डिफेंसिवली बहुत फ्लॉज है उसमें। तो ये तो मेरा पहला कॉज ऑफ कंसर्न था, जो मैंने एकदम पहले एड्रेस कर दिया। गेम के बारे में मैं क्या बोलूं, मेरा पहला 45 मिनट्स मैंने देख कर ऐसा लगा था कि मतलब दोनों टीम खेलना ही नहीं चाहती बेसिकली, एंड दिस इज काइंड ऑफ नेचुरल, क्योंकि आप इतना एक हाई स्टेक गेम खेल रहे हो एंड टू बी ऑनेस्ट आप नहीं चाहोगे कि इतना अर्ली कंसीड करना। सो आप खेल रहे हो, सेफ फुटबॉल खेल रहे हो, वही बैक पास है, वही मतलब कोई वर्टिकल बॉल्स नहीं, कोई वर्टिकलिटी नहीं आ रहा बेसिकली। सो ठीक है, मतलब मैंने सोच लिया था कि इट्स ओके, अभी 45 मिनट्स के बाद थोड़ा शायद से दोनों टीम चढ़ के खेलेगी, लेकिन वही सेम पैटर्न ऑफ प्लेयर हो रहा था कि पीछे पास हो रहा है, साइडवेज पासिंग चल रहा है, कोई थ्रू बॉल्स नहीं, कोई मतलब इतना एंगेजिंग प्ले नहीं हो रहा, एंड दिस इज व्हाट माय कंसर्न इज। मैं पहले तो स्पेन के बारे में थोड़ा बात करूंगा भाई। अबिस्मल गेम फ्रॉम स्पेन। यस, विनिंग मैटर्स द मोस्ट एट द एंड ऑफ द डे। आप जीतना ही चाहते हो, लेकिन अगर आप ये फॉर्म लेके बेल्जियम के अगेंस्ट भी खेलने जाए, हु बाय द वे वॉन देयर मैच अगेंस्ट यूएसए, कांग्रेचुलेशंस टू बेल्जियम एंड F off to USA यार, the things that you did that was absolutely not needed, लेकिन this is what it is यार। So बेल्जियम के साथ भी अगर आप ऐसे खेलने जाए तो आप बेल्जियम आपको खोल देगी भाई, विदाउट एनी पॉसिबल सॉर्ट ऑफ डाउट। आपका कोई टेनेसिटी नहीं है फाइनल थर्ड में, आप मिडफील्ड में बॉल्स लूज कर रहे हो, आपका डिफेंस आपको बचा के रखा है हमेशा। पाओ कुबार्सी व्हाट अ प्लेयर यार, ही हैज बीन एब्सोल्यूट डॉग एट द बैक। आइमरिक लपोर्ट के कितने सारे रॉन्ग टैकल्स है जिसमें पाओ कुबार्सी ने रिट्रीव किया, उसने हेल्प टीम। उनाई सीमंस का परफॉर्मेंस भी मेरे को अच्छा लगा। माल कुकुरेया एंड पाओ कुबार्सी द प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर इन दिस स्पेन लाइनअप। बाकी कोई मेरे को किसी का गेम अच्छा नहीं लगा। मेरे को पेड्री बाय द वे, पेड्री इज अ मिडफील्डर दैट एवरीबॉडी लव्स, आई लव एज वेल, लेकिन पेड्री हैड एन अबिस्मल गेम यस्टरडे एज वेल। पेड्री का जो वो करता है कि वो बॉल्स कैरी फॉरवर्ड करता है, वो बॉल्स जीतता है। आप बोलते हो कि पेड्री से बॉल लेना, मतलब पेड्री जैसे प्लेयर से बॉल लेके उसको ट्रांजिशन में, मतलब ओपोनेंट टीम का ट्रांजिशन में उठना, दैट इज एब्सोल्युटली मतलब नहीं कर सकते आप। तो कल पेड्री का वही इशू हो गया कि इतने सारे बॉल्स वो लूज कर रहे थे, एंड रॉड्री का भी वो, अभी तो लेग्स नहीं है रॉड्री के पास कि वो रिट्रीव बैक करके वो हेल्प करे, लेकिन मतलब द मिडफील्ड परफॉर्मेंस एब्सोल्युटली अबिस्मल फॉर स्पेन यस्टरडे। लमीन यमाल हैड अ स्टिंकर ऑफ अ परफॉर्मेंस यार। मैं ये बोलना चाहूंगा दोस्तों, मैं तो अभी स्टोरी वोरी के बारे में नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन यू हैव टू वॉक द टॉक यार। मतलब आप ठीक है, आप स्टोरीज दे रहे हो, यू आर द बेस्ट प्लेयर इन दिस वर्ल्ड, हम सबको पता है, लेकिन यू हैव टू वॉक द टॉक यार। मतलब हमेशा आप मतलब ऐसे बच नहीं सकते। दिस इज सोशल मीडिया, दिस इज द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया, एंड आपको हमेशा फील आ जाएगा whenever you post stories and उसके बाद आप परफॉर्म नहीं करते हो। So look into it यार, he's still a quality player and I feel that he will step up in a big game and win Spain a lot of matches, लेकिन आज का performance was absolutely bad for him।
मिकेल ओयारज़ाबाल वाज वेरी बैड अगेन। एलेक्स बाइना का परफॉर्मेंस तीनों में मेरे को थोड़ा अच्छा लगा पहले हाफ में, लेकिन सेकंड हाफ आते आते ही वाज आल्सो बैड। तो गेम तो बहुत बुरा चल रहा था दोस्तों, क्योंकि देखो मिडफील्ड में कोई टेनासिटी नहीं है। हम सोचे थे कि दिस इज द बैटल ऑफ मिडफील्ड, कि द बेस्ट मिडफील्ड इन द वर्ल्ड वर्सेस द सेकंड बेस्ट मिडफील्ड इन द वर्ल्ड खेल रहे, टकरा रहे हैं। ये लग रहा था कि 100 वर्सेस 200 है, मतलब इफ यू काइंड ऑफ टेक द रैंकिंग्स। विटिनिया का मेरा गेम बेसिकली ऑफ ऑल द 6 मेरे को अच्छा लगा थोड़ा। उसने आज वर्टिकलिटी प्रोवाइड किया, उसने आज वर्टिकल बॉल्स वो डाल रहा था, उतना सेफ वो नहीं खेला, थोड़ा पिच में घूम के खेल रहा था। सो विटिनिया का गेम मेरे को इन सब में से थोड़ा बेटर लगा। जाओ नेवेस का गेम भी मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा। एंड ब्रूनो फर्नांडिस बाय द वे यार, मतलब मैं उसको बहुत डिफेंड किया हूँ कि तेरे को अच्छा पोजीशन में नहीं खिला रहा, तेरे को ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, तू एक मतलब मैंने तो ये सोचा था कि ब्रूनो एक डेड बॉल सिचुएशन से भी ऐसे 5-6 मौके आपको बना के दे सकता है बहुत इजीली, लेकिन ब्रूनो फर्नांडिस को वो किया नहीं। ब्रूनो वॉज एब्सोल्युटली बैड यार। एंड अगर ब्रूनो का ये टीम में परफॉर्मेंस ना आया तो मेरे को पता नहीं कि कौन आएगा। न्यूनो मेंडेस बाय द वे हैड अ गुड गेम, लमीन यामाल को कुछ नहीं करने दिया उन्होंने, एंड हिज एक्सक्लूजन वाज द मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस। जो उन्होंने गोल भी खाया पोर्चुगल ने 91st मिनट में, वो फेरेन बिल्कुल स्विच ऑफ हो गया डिफेंस। वो फेरेन टोरेस ने एक आसानी से एक थ्रू बॉल डाला, मेरिनो ने क्या मतलब एकदम फटाक से रन बनाया, और डिफेंस हो रही है। मतलब डिफेंस कोई अवेयरनेस ही नहीं है डिफेंस के पास कि मेरे पास से एक प्लेयर रन बना रहा है, एक थ्रू बॉल मेरे को डाल रहा है, तो मेरे को प्लेयर को मार करना है। वो खड़े के खड़े रह गए बस, और मिकेल मेरिनो ने गोल स्कोर करके चला गया। मिकेल मेरिनो बाय द वे द गोट, द रोनाल्डो, द R9, द क्या आप बोलोगे, कि क्योंकि हमेशा क्लच गोल्स मारता है बंदा। सो ही स्कोर्ड अगेन एंड इट वाज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल सीन्स फॉर स्पेन। लेकिन स्पेन, मैं जैसा बोल रहा हूँ दोस्तों कि अगर ये गेम खेल रही है स्पेन इन एवरी गेम दैट फॉलोज, तो मुझे नहीं लगता कि स्पेन आर द कंटेंडर्स यार। मतलब राउंड ऑफ 16 में, राउंड ऑफ 32 में वो अच्छा खेले बिकॉज दे हैड अ फेवरेबल ओपोनेंट इन ऑस्ट्रिया, लेकिन अभी दे विल फेस बेल्जियम, वो आर काइंड ऑफ पंचिंग अबव देयर वेट। आज यूएसए ने को हराया जैसे मैंने बोला, एंड उसके बाद ऑफ कोर्स दे विल प्ले फ्रांस। सो दिस इज वॉट इट इज यार, दिस इज वॉट आई हैड टू टेल। छोटा सा रिव्यू बनाया मैंने क्योंकि आई वॉन्टेड टू जस्ट स्पिट आउट एवरी फैक्ट दैट आई वॉन्टेड टू टेल। सो या छोटा सा रिव्यू मैंने बनाया। आज मेसी प्लेज, आज कोलंबिया प्लेज एज वेल। सो दिस इज वॉट इट इज। कॉन्ग्रेचुलेशन टू क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑन अ टेरिफिक करियर। लेकिन जैसे मैंने बोला, स्पोर्ट इज डजंट वेट फॉर एनीबॉडी। स्पोर्ट को आप, दिस इज द मोस्ट हार्शेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, एंड दिस इज व्हाई जिमी नीशम टोल्ड दैट मे बी यू नो स्टे सेफ, मतलब हेल्दी रहो, 60 साल तक खाते पीते रहो, लेकिन स्पोर्ट आप मत चूज करो, क्योंकि दिस इज द हार्शेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड दैट आई हैव सेड। लाइक करो दोस्तों, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, एंड आई विल मीट यू वेरी वेरी सून विद अनदर रिव्यू, अनदर शॉर्ट जो आपको देखने मिल जाएगा। अंटिल देन, स्टे सेफ, स्टे हाइड्रेटेड, स्टे हेल्दी, एंड